The question is for what value of P and Q the pair of equation, you can see the equation in your question, has infinitely many solution। यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, हमें P and Q की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इक्वेशन क्या है, infinitely many solution। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन को यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन हियर आर दिस 4x plus 5y minus 2 equal to 0, and the next equation is 2p plus q 7q x plus p plus 8q y plus p minus 2q minus 1 equal to 0. This is equation first and this equation 2. So for infinitely many solution के लिए हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट के रेशियो को देखना होगा। यार मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, a1 upon a2. So a1 upon a2 here is 4 upon 2p plus 7q. Similarly b1 upon b2 will be 5 upon p plus 8q. ये हो जाएगा। Now c1 upon c2 will be is minus 2 upon p minus 2q minus 1. Now you know that for infinitely many solution, for infinitely many solutions के लिए क्या होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो हम इन रेशियोज की वैल्यू रख देते हैं। a1 upon a2 is 4 upon 2p plus 7, 4 upon 2p plus 7q equal to b1 upon b2 की वैल्यू 5 upon p plus 8q, 5 upon p plus 8q is equal to c1 upon c2 की वैल्यू क्या है, minus 2 upon p minus 2q minus 1। अब मैं क्या करता हूँ, इन फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कराता हूँ। तो मैं फर्स्ट फ्रैक्शन दिस इज 2p plus 7q एंड लास्ट फ्रैक्शन यानी कि -2 अपॉन p minus 2q minus 1 को कंपेयर कराता हूँ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 4p, 4 minus 2 8q, 4 minus 1 4, -2 into -2p is -4p, minus 7q minus 2 is -14q। नाउ इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 4p यहीं रहने देते हैं, 8q भी यहाँ रहने देते हैं, -4p को इधर ट्रांसफर करेंगे 8p एंड -14q को करेंगे तो +14q, -4 को राइट हैंड साइड पे मैं ट्रांसफर करता हूँ तो +4। नाउ 4p प्लस दिस इज 4p, 4p plus 4p will become 8p and -8q plus 14q is +6q is equal to 4। अब अगर आप 4 कॉमन यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद दिस विल बिकम 4p plus 3q इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन, आप इसे मार्क कर लीजिए 3। नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को थर्ड वाले से कंपेयर कराते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन इज 5 upon p plus 8q इक्वल टू -2 upon p minus 2q minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5p minus 10q minus 5 equal to minus 2p minus 16q। ट्रांसफर कीजिए यहाँ 5p plus 2p, ये यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद minus 10q as it is, 16q यहाँ पर एंड 5 को जो है राइट हैंड साइड पर लाइए। नाउ 5p plus 2p 7p, minus 10q plus 16q is प्लस की 6q इक्वल टू 5, मार्क इट इक्वेशन 4। नाउ अब आप देख सकते हैं इक्वेशन दिस, आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को। यहां पर क्या है, यहाँ q का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ q का कोफिशिएंट 6 है। आप कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर कर 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं इक्वेशन 3 की। सो मल्टीप्लाई equation 3 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट करा देता हूं उसे, सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम 4। सब्ट्रैक्ट कराता हूँ 4 से, तो 4 से सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, पहले उससे लिखते हैं दिस 7p प्लस 6 क्यूब इक्वल टू 5 एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 4 जा 8p, यहाँ दिस 2 3 जा 6 क्यूब एंड 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्शन कराने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, सब प्लस में तो माइनस हो जाएगा। नाउ सी दिस कैंसिल आउट, नाउ 8p प्लस 7p इज माइनस p and 4 minus 4 is 1. So minus p is equal to 1, that implies that p is equal to minus 1. Now put p is equal to minus 1 in equation third. Equation third में हम जो है इसे पुट कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड थी हमारी 4p यानी कि 4 माइनस क्यू प्लस 3q इक्वल टू 2 के इक्वल। नाउ उसे सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम माइनस 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, दैट इज 3q इज इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज 6 एंड q इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2. So p minus 1 q2. So p is equal to minus 1 and q is equal to 2 are the values. So इस तरह से हमने p and q की वैल्यू को फाइंड आउट